हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी आईब्रो कैसे बनानी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए थ्रेड मार्केट में मिल जाता है, 30 से 35 रुपए के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो आपको थ्रेड लेना है और आपको थ्रेड को थ्रेड का एक सिरा मुंह में लेना है और एक सिरा हैंड में लेना है। उसके बाद उसे 5 से 6 बार फोल्ड करना है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बेसिक टिप्स हैं, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो 2 से 3 बार फोल्ड करते हैं तो भी धागा ढंग से नहीं चलता, और कई जो होते हैं वो 10-10 बार फोल्ड कर लेते हैं तो वो भी नहीं होगा। 5 या 6 से 7 नहीं होना चाहिए और 5 से 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर के बाल हटाने हैं। ठीक है, जो आईब्रो के ऊपर के बाल होते हैं। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा बाल कौन से हटाने हैं। एक देखिए, आपको ये जो आईब्रो दिख रही है मोटी काली, ठीक है, इस मोटी काली आईब्रो के अलावा जो भी आपको बाल हल्के दिख रहे हैं और इस मोटी लाइन के अलावा जो बाल दिख रहे हैं वो आपको निकालने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने दिमाग में बस ये सोच के चलिए जो लाइन से हटकर है। ठीक है, एक मोटी काली लाइन बन रही है, शेप देखो आप, तो उसके अलावा जैसे अब जो बाल निकाल रही हूँ मैं वो बाल उस मोटी काली लाइन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लाइन में नहीं आ रहे हैं वो आपको निकालने हैं। और दूसरी चीज़ कि देखिए आप, मैं कैसे एकदम से बहुत सारे बालों का टारगेट लेकर नहीं चल रही हूँ और ना ही मेरी सीज़र बहुत बड़ी है। सीज़र जो है, जो आप देखिए सीज़र किसे कहते हैं, जब ये जो ओपन होती है और क्लोज़ होती है, ये जब हम जो एक हाथ से जो हमने पकड़ रखा है थ्रेड, उससे हम धागे को क्लोज़ करते हैं और दोनों फिंगर जो मैंने पकड़ रखा है थ्रेड इधर से, इससे हम क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो ओपन क्लोज़ होता है इस तरीके से हमारा थ्रेड, और इससे हमने सीज़र का जो मुंह है इसको छोटा रखना है। बहुत से लोग फ्रेशर क्या करते हैं, बहुत बड़ा धागा ले लेते हैं जिसमें बहुत सारा गैप होता है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो कट लगता है। अगर आपके कट लगता है अपर लिप्स फॉरहेड या थ्रेडिंग करते हुए, तो आप सीज़र जो है वो छोटी बनाइए। ठीक है, ये हम कैंची ही बनाते हैं धागे से। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको बाल निकालने होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीज़र का मुँह छोटा हो। अभी आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है धागा चलाने की। और एक और चीज़, जब धागा चलाने की प्रैक्टिस करो तो हवा में ना करके किसी चीज़ पे रख के करो, भले ही किसी यानी कि हाथ पे, पैर पे, या मतलब बाल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले आपको स्किन के ऊपर धागा चलाना आना चाहिए। ठीक है, हवा में अगर आप चला रहे हो तो उससे आपको नहीं आएगा। ठीक है, फिर जब आप चलाते जाओ आपको लगे आपसे धागा कंट्रोल होने लग गया है, जब आपको लगे धागा कंट्रोल हो रहा है, तो आप उसके बाद अपर लिप्स फॉरहेड पे शुरू करो। और अपर लिप्स फॉरहेड पे भी शुरू करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट, तो उनसे क्या है, कट बहुत लगता है। तो आपको मैं यही कहूँगी, कट ना लगे तो धागा आपने जो सीज़र है बना रहे हो आप, उसको छोटा ही बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा एकदम ये मत सोचो कि पूरी की पूरी लाइन एक बार में निकाल दो, नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि एक बार में पूरी लाइन निकालने का टारगेट करते हैं फ्रेशर्स को, मैं बहुत सौ को देखती हूँ, तो आपको इस चीज़ को नहीं करना, आपको इसको अवॉइड करना है। ठीक है, और धीरे धीरे चलना है। और एक होता है धागे को बिल्कुल स्किन में गाड़ कर दबा कर बाल निकालते हो, तो वो भी नहीं निकालना। ठीक है, और ऐसा एक वो होता है जो स्किन पर भी नहीं रखते, बस हवा में ही धागा चला रहे होते हो, तो उससे क्या होता है, बाल कट जाता है, टूट मतलब ऊपर से ही कट जाते हैं, जड़ से नहीं निकलते। और जब आप बहुत ज़्यादा दबाते हो तो क्या होता है, स्किन आ जाती है थ्रेड में और उसके धागे के निशान पड़ जाते हैं। तो आपको धागा स्किन पर रखना है, बट बहुत सॉफ्टली एंड लाइट हैंड से, धागे का दबाव नहीं डालना है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे किसी के ऊपर धागा चलाने की, तो आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, अब आप आईब्रो बनाते हैं, वे देखो आपको खुद ही दिख रहे हैं, जो सबसे पहले अलग लाइन के अलग बाल दिख रहे हैं, वहाँ से आप शुरू करो। ठीक है, और धीरे धीरे करके निकालते जाओ बालों को। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है। और जैसे अगर आपसे एक साइड का बाल अभी नहीं निकल रहा, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाइए। फिर आप लास्ट में थोड़ा सा अपने हाथ की पोजीशन चेंज करके फिर आप उस बाल को निकाल दीजिए। ठीक है, अब आपने देखा होगा किस तरीके से मैं क्या करती हूँ, पहले सिर्फ एक्स्ट्रा निकालती हूँ। एक्स्ट्रा निकालने के बाद अगर हम शेप में हमें ज़रूरत लगती है, पहले तो हम क्लाइंट से पूछते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट अगर चाहता है कि और निकालें तो ही निकालो फ्रेंड्स, क्योंकि देखो एक तो निकालने में मेहनत लगती है हमारी, दूसरी चीज़ ये है कि अगर पतली हो गई आईब्रो तो हम वापस बाल नहीं लगा सकते। ठीक है, और क्लाइंट जो आपको सुनाएगा वो अलग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट को दिखा देना एक्स्ट्रा निकालने के बाद,
वो बता देगा कि यहाँ से मोटी लग रही है, यहाँ से पतली लग रही है, या थोड़ी अभी पतली चाहिए उन्हें और। तो आप उनको दिखा दो और दिखाने के बाद निकालो बालों को, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको ये दिख जाता है कि मतलब इसके अंदर कितने एक्स्ट्रा हैं। मोटी से जो लाइन बन रही होती है बालों की, उसके अलावा बालों को निकालो बस। तो फिर आपको अलग से शेप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर क्लाइंट कहेगा तो ही। मेरी ये जो क्लाइंट थी, इन्हें आईब्रो मोटी ही चाहिए थी, इन्हें ऐसी पतली नहीं चाहिए थी। तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा बालों को निकालना है और शेप के साथ। ऐसे भी नहीं निकालने एक्स्ट्रा बाल कि 2-4 बाल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं लाइन के अलावा, समझ रहे हो ना, कि लाइन के अलावा भी बाल नहीं दिखने चाहिए। इस एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है, ना कि होता है कि आपने बहुत नीचे नीचे के तो निकाल दिए और आईब्रो की जो लाइन है मोटी लाइन, उसके आसपास बाल दिख रहे हैं कि रह गए जैसे। वो एक्स्ट्रा का मतलब वो नहीं होता। एक्स्ट्रा का मतलब होता है लाइन के अलावा जो भी बाल है वो निकालो। और शेप, बहुत से लोग क्या करते हैं, उस शेप को भी चेंज करके एक अलग से शेप बनाते हैं, तो वो होती है शेप चेंज करना। तो अभी हमने शेप इनकी चेंज नहीं करी है, हमने इनकी आईब्रो की शेप को ध्यान में रखते हुए, जो इनकी आईब्रो की शेप बन रही थी, आईब्रो की मोटाई थी, उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ उस आईब्रो के अलावा हल्के बाल हटाए। आईब्रो की जो मोटी लाइन है ना, उसके अंदर हम नहीं गए हैं। जब हम मोटी लाइन के अंदर जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमने शेप बनाई है, ठीक है। पहले क्लाइंट को, और सबसे अगर आप कोशिश करोगे ना, जो क्लाइंट की है आईब्रो, उस शेप से एक्स्ट्रा हटाओगे, तो जैसे उसको गॉड ने दी है ना, गॉड गिफ्टेड नेचुरल आईब्रो है, वो बनेगी, तो वो बहुत अच्छी लगेगी फ्रेंड्स।